हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र बिहार का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है बिहार में पर्यटन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1980 में की गई थी। बौद्ध सर्किट के अंतर्गत बोधगया, राजगीर, पटना, नालंदा और वैशाली जिले आते हैं। बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोधगया में निम्नलिखित दर्शनीय जो स्थल हैं: महाबोधि मंदिर है, अनिमेष लोचन चैत्य है, बोधि वृक्ष है, चक्रमना है, बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा है, बुद्ध कुंड, सुजातागढ़, डुंगेश्वरी पहाड़ी, चीन, म्यांमार, जापान, थाईलैंड, तिब्बत, भूटान के बौद्ध मठ एवं मंदिर दर्शनीय स्थल हैं। याद रखिएगा, वर्तमान बोधि वृक्ष मूल बोधि वृक्ष के 5वीं पीढ़ी का है। यहां से प्रश्न पूछे गए हैं तो ध्यान रखना है। राजगीर नालंदा से 15 किलोमीटर दूर है। यह पाटलिपुत्र से पूर्व मगध महाजनपद की राजधानी थी, जिसे राजगृह के नाम से भी जाना जाता था। महात्मा बुद्ध ने न केवल राजगृह में कई वर्ष व्यतीत किए, बल्कि गृद्धकूट पर्वत पर राजा बिंबिसार को उपदेश भी दिए। जीविका मेवन मठ बुद्ध का पसंदीदा निवास था। इसके अलावा बिंबिसार ने बुद्ध को वेणु वन विहार दान में दिया था। ऐसा कहा जाता है कि देवदत्त के द्वारा बुद्ध के घायल होने पर जीवक चिकित्सक, जो कि राजगीर का ही था, इनके द्वारा इलाज किया गया था। याद रखिएगा, राजगीर में ही पहली बौद्ध संगति हुई थी। राजगीर हिंदू एवं जैन धर्म मतावलंबियों के लिए भी प्रसिद्ध स्थल है। राजगीर में जो दर्शनीय स्थल है, जरासंध का अखाड़ा है, जीविका मेवन उद्यान है, अजातशत्रु का किला है, शांति स्तूप है, वेणु वन है, सोन भंडार गुफाएं हैं, बिंबिसार जेल है, पीपल गुफा है, स्वर्ण भंडार है, गृद्धकूट, मनियार मठ, जैन मंदिर, गर्म कुंड, पांडु पोखर और घोड़ा कटोरा झील है। जीवक बिंबिसार और अजातशत्रु के काल में चिकित्सक था। याद रखिएगा, जीवक किसके काल में चिकित्सक था? तो बिंबिसार और अजातशत्रु के काल में। पीपल गुफा को जरासंध की बैठक के रूप में भी जाना जाता है। यह वैभव पहाड़ी पर है। इसके बाद नालंदा की स्थापना 5वीं शताब्दी में की गई थी। यह शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र रहा था 5वीं से 12वीं सदी तक। ह्वेनसांग यहाँ 7वीं शताब्दी में रहा था और उसने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था। यह प्रथम आवासीय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था, जहां शिक्षक और 10,000 छात्र रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। 1951 में यहां बौद्ध अध्ययन के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की गई थी। नालंदा में महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल हैं, याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेष, नालंदा पुरातात्विक संग्रहालय, नौ नालंदा महाविहार, ह्वेनसांग मेमोरियल हॉल, पावापुरी बड़ी दरगाह और छोटी दरगाह है। पावापुरी या अपापुरी राजगीर से 38 किलोमीटर दूर स्थित है। यह जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर की मृत्यु स्थली है। इसके बाद वैशाली। देखिए, वर्तमान में वैशाली एक गांव है। रामायण काल में यहाँ के राजा विशाल का वर्ण मिलता है। 6ठी सदी ईसा पूर्व में यह वजी और लिच्छवी के समय लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। यहाँ अशोक का 3री सदी ईसा पूर्व का एक स्तंभ लेख है, जिसके शीर्ष पर सिंह की आकृति है। यह कोल्हुआ में है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 वर्ष पश्चात यहाँ द्वितीय बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। वैशाली के निकट कुंड ग्राम नामक स्थान है, जहां भगवान महावीर का जन्म हुआ था। तो याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, इसमें नेक्स्ट वैशाली में ही चौमुखी या चतुर्मुखी महादेव का मंदिर है और इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग में 4 देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सूर्य के चेहरे हैं। पूर्वी चंपारण में जो इंपॉर्टेंट है, पूर्वी चंपारण के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। केसरिया स्तूप, जो केसरिया स्तूप है, पूर्वी चंपारण में ही है। प्राचीन काल में केसरिया को केशपूत कहा जाता था। यह एक गणराज्य था जिस पर कलामों का शासन था। परवर्ती काल में इस पर कोसल राज ने अधिकार कर लिया था। महात्मा बुद्ध के शिक्षक अलार कलाम केशपूत से ही थे। जातक कथाओं के अनुसार अगर बात करें तो महात्मा बुद्ध ने पूर्व जन्म में चक्रवर्ती शासक के रूप में यहां शासन किया था। प्रारंभ में केसरिया स्तूप मिट्टी का था। मौर्य, सुंग एवं कुषाण काल में यह अपने वर्तमान स्वरूप में आया। ह्वेनसांग अपने विवरण में किया सीपोलो केसरिया के रूप में इसका उल्लेख करता है। पटना, देखिए, पटना का प्राचीन नाम याद रखिएगा कुसुमपुर,
पुष्पपुर, पाटलिपुत्र और अजीमाबाद है। तो यहां से प्रश्न पूछे गए हैं, तो ध्यान रखना है। पटना का जो प्राचीन नाम है कुसुमपुर है, पुष्पपुर है, पाटलिपुत्र और अजीमाबाद है। सर्वप्रथम अजातशत्रु ने 5वीं सदी ईसा पूर्व में गंगा नदी के तट पर पाटलीग्राम में एक छोटे किले का निर्माण किया या करवाया था। यह शहर जो है 5वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर 5वीं शताब्दी तक राजनीति का केंद्र बना रहा। आधुनिक पटना की स्थापना 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी के द्वारा की गई थी। पटना में जो दर्शनीय स्थल हैं, गोलघर है, बौद्ध स्मृति पार्क है, शहीद स्मारक है, पत्थर की मस्जिद है, शेरशाह सूरी मस्जिद है, खुदा बख्श पुस्तकालय है, सदाकत आश्रम है, अगम कुआं है, गांधी सेतु है, तारामंडल और कुम्हरार आदि है। 1770 ईस्वी के अकाल के दुष्प्रभावों को देखते हुए 1786 ईस्वी में कैप्टन जॉन गास्टिन के द्वारा ब्रिटिश सेना के लिए एक विशाल अनागार बनाया गया था। यही अनागार गोलघर है। ठीक है, अन्न को भंडार करने वाला जो है, अन्न को रखने के लिए जो घर होता है उसे अनागार बोलते हैं। और इसकी ऊंचाई कितना है? 29 मीटर है। महात्मा बुद्ध के 2554वीं जन्म वर्षगांठ के अवसर पर बिहार सरकार के द्वारा पटना में बुद्ध स्मृति पार्क का विकास किया गया था। इस पार्क का उद्घाटन जो है 14वें दलाई लामा के द्वारा किया गया था। कुम्हरार पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल है, जहां प्राचीन मौर्य साम्राज्य के राजमहल के भग्नावशेष पाए गए हैं। पटना में ही इंदिरा गांधी विज्ञान भवन समूह में तारामंडल अवस्थित है। इसका अतिरिक्त अगम कुआं का संबंध भी मौर्य काल से ही जोड़ा जाता है। सदाकत आश्रम, सदाकत आश्रम बिहार विद्यापीठ यानी एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेवानिवृत्ति के बाद यहां निवास करते थे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी की स्थापना वर्ष 1900 में की गई थी। यहाँ अरबी एवं फारसी पांडुलिपियों, राजपूत और मुगल चित्रकला के दुर्लभ संग्रह हैं। शेरशाह सूरी मस्जिद का निर्माण 1545 में शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। पत्थर की मस्जिद का निर्माण जहांगीर के बेटे परवेज शाह के द्वारा तब किया गया था जब वह बिहार का गवर्नर था। इसे सैफ खान की मस्जिद, चिमी घाट मस्जिद और संगी मस्जिद भी कहा जाता है। शहीद स्मारक अगस्त 1942 के पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद हुए शहीदों की याद में बनाया गया था। जैन परिपथ के अंतर्गत पावापुरी और राजगीर शामिल है। रामायण परिपथ में शामिल जो स्थल हैं याद रखिएगा, तार भोजपुर, अहिरौली बक्सर में, रमरेखा घाट भी बक्सर में है, प्रेतशिला पहाड़ी गया, गिद्धेश्वर जमुई, काको जहानाबाद, सिंहेश्वर स्थान मधेपुरा, फुलाहर मधुबनी, सीताकुंड मुंगेर, रामचूड़ा वैशाली, अहिल्या स्थान दरभंगा, मां जानकी जन्म स्थल पुनौरा धाम सीतामढ़ी, हलेश्वर स्थान सीतामढ़ी, पंथ पाकड़ सीतामढ़ी, जानकी या चानकीगढ़ पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण। सूफी परिपथ में शामिल जो स्थल है, मनेर शरीफ पटना में है, खानकाह मुजीबिया ये भी पटना में है, खानकाह इमादिया ये भी पटना में है, दरगाह शरीफ मिठन घाट पटना, हाजीपुर करबला वैशाली में, हसनपुरा सीवान में और बीबी कमाल साहिबा काको यानी जहानाबाद और बड़ी दरगाह छोटी दरगाह बिहार शरीफ नालंदा में। सिख परिपथ में शामिल जो स्थल है, तख्त श्री पटना साहिब ये पटना में है, गुरुद्वारा गुरु का बाग ये भी पटना में है, गुरुद्वारा गई घाट पटना में और गुरुद्वारा हंडी साहिब ये भी पटना में है। शिव शक्ति परिपथ में जो शामिल स्थल हैं याद रखिएगा, मुंडेश्वरी धाम कैमूर, बाबा कोटेश्वर नाथ मंदिर गया में है, अशोक धाम लखीसराय, अजगैबनाथ मंदिर भागलपुर, श्यामा माई मंदिर दरभंगा, सिंहेश्वर स्थान मधेपुरा, आमी मंदिर सारण थावे गोपालगंज में और महेंद्रनाथ मंदिर छपरा, शीतला माता मंदिर जो है ये पटना में है, चंडी स्थान सहरसा, मत्स्य गंध या रक्त काली मंदिर सहरसा और महिषी तारा मंदिर सहरसा में। गांधी परिपथ में शामिल जो स्थल है याद रखिएगा, मोतिहारी ये पूर्वी चंपारण में पड़ता है, हजारीमल धर्मशाला बेतिया पश्चिमी चंपारण, भेतरवा आश्रम पश्चिमी चंपारण, वृंदवा पश्चिमी चंपारण, श्री रामपुर पश्चिमी चंपारण, कोयलडी पश्चिमी चंपारण में। इसके बाद जो है अमोलवा पश्चिमी चंपारण, मुरली भरहवा पश्चिमी चंपारण, हरदिया कोठी पश्चिमी चंपारण, सदाकत आश्रम पटना, गांधी संग्रहालय पटना में। तख्त श्री पटना साहिब जी से हरमंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है, सिखों के लिए महत्वपूर्ण स्थल है। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जो जन्म है 22 दिसंबर 1666 को यहीं पर हुआ था और इस स्थान पर गुरुद्वारा का निर्माण
महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा किया गया था। गुरु गोविंद सिंह के अतिरिक्त गुरु नानक एवं गुरु तेग बहादुर भी पटना आए थे। मुंडेश्वरी देवी मंदिर कैमूर के मुंडेश्वरी पर्वत पर जो है स्थित है। यह भगवान शिव और देवी शक्ति को समर्पित भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के अनुसार 108 ईस्वी एवं बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड के अनुसार 105 ईस्वी का है। यह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के अंतर्गत वर्ष 1915 से ही संरक्षित है। बाबा कोटेश्वर नाथ मंदिर मोरहार एवं दरघा नदियों के संगम पर गया जिले में है। यह भगवान शिव का मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ सहस्त्र शिवलिंग की स्थापना द्वापर युग के अंत में हुई थी। इन सहस्त्र शिवलिंगों की स्थापना सोनितपुर, याद रखिएगा, सोनितपुर के राजा बाणासुर की पुत्री उषा ने किया था। बाद में उषा का विवाह कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध से हुआ था। इसके बाद है गोलघर पटना। देखिए, गोलघर जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनवाई गई सबसे उत्कृष्ट रचनाओं में से एक है। यह पटना में गंगा किनारे बांकीपुर क्षेत्र में स्थित है। गोलघर का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियुक्त इंजीनियर कैप्टन जॉन गास्टिन के द्वारा 1786 में किया गया था। किसके द्वारा? जॉन गास्टिन के द्वारा। कब? 1786। इस भव्य वृत्ताकार गोलघर का निर्माण भारी मात्रा में अनाज को एक जगह जमा करने के लिए किया गया था, इसलिए इसे अन्नागार भी कहते हैं। यह ब्रिटिश सरकार के द्वारा निर्मित महत्वपूर्ण इमारतों में से एक है। यह इमारत ग्रीको रोमन पद्धति में जो है निर्मित न होकर ऐतिहासिक भारतीय पद्धति की स्तूप कला से प्रभावित है। 2 फीट ऊंची प्लिंथ पर निर्मित यह विशाल गुंबद 29 फीट ऊंचा है। इसकी दीवारें तथा चौड़ी ईंटें जो है काफी आकर्षक हैं। गोलघर के अंदर से बेहतरीन इको इफेक्ट तैयार होती है। इस गोल घर में ऊपर की ओर जाने के लिए 2 बढ़ती सीढ़ियां हैं। केंद्र में एक छोटा सा छिद्र है। गुंबद में नीचे स्थित 4 दरवाजे सभी 4 प्रमुख दिशाओं में स्थित हैं, जो मूल रूप से भीतर की ओर खुलते हैं। अंग्रेजी और पर्शियन भाषा में लिखित 2 शिलालेख इसके निर्माण का विवरण देते हैं, याद रखिएगा। देखिए, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जो स्थल है, मैप को उठाइए और अपने मैप में इंडिकेट कीजिए। देखिए, जो वैशाली है, यहाँ की जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है वो है चेचर, नौपाषाणीन युगीन स्थल है। इसके बाद है कुंडग्राम, महावीर की ये जन्म स्थली है। द्वितीय बौद्ध संगति यहीं पर हुआ था। बसाठ के अवशेष यानी लिच्छवी की राजधानी जो है सिंह, शीर्ष और अशोक का लघु स्तंभ लेख जो है वैशाली से प्राप्त होता है। इसके बाद जो पटना है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे कौन कौन से ऐतिहासिक स्थल है? तो प्रथम जैन संगति यहीं पर हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति भी यहीं पर हुआ था। उदयन की राजधानी ये था। मौर्य साम्राज्य की भी राजधानी था। कौटिल्य, अश्वघोष, आर्यभट्ट, इन सभी का संबंध पटना से भी है। पटना साहिब में 10वें गुरु गोविंद सिंह का जो है जन्म हुआ था। इसके बाद सारण है। सारण जो है चिरांद के लिए मतलब कि जाना जाता है। नौपाषाणी जो युगीन स्थल है, नौपाषाणीन युगीन स्थल चिरांद, तो याद रखिएगा। इसके बाद नालंदा है। नालंदा में जो राजगृह है, ये यहाँ पर सप्तकर्णी गुफा है। यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। मगध महाजनपद की ये प्राचीन राजधानी है। पावापुरी में महावीर की मृत्यु जो है हुआ था, जो कि राजगृह में पड़ता है। इसके बाद जो नालंदा है, यहाँ पे नालंदा जो है नागा अर्जुन प्रसिद्ध रसायनविद, इसके लिए ये जाना जाता है। कुमार गुप्त प्रथम के काल में इसके लिए भी ये प्रसिद्ध है। ठीक है। इसके बाद बिहार शरीफ में, जो बिहार शरीफ है, यहाँ पे ओदंतपुरी महाविहार पाल शासक गोपाल के द्वारा निर्माण किया गया था, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो भागलपुर में जो स्थल है, तो विक्रमशिला महाविहार है। और विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय और ये पाल शासक धर्मपाल के द्वारा जो है निर्मित था, इनसे संबंधित था। इसके बाद जो है अंग जनपद मुंगेर और भागलपुर। देखिए, मुंगेर जो है मुंगेर की जो याद रखिएगा, मुंगेर का जो संबंध है अंग जनपद से है। और इसके बाद जो गया है, गया में देखिए महात्मा बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति जो स्थल है बोध गया, इसके लिए जाना जाता है। और बराबर की मौर्यकालीन गुफाएं यहाँ मिलती हैं। रोहतास, सासाराम, शेरशाह का मकबरा है। और सारण जो है, आपको मालूम है सारण में जो चिरांद है, ये नौपाषाणीन जो युगीन स्थल है, इसके लिए ये जाना जाता है। इसके बाद है अगम कुआं पटना। अगम कुआं पटना में स्थित एक अनोखा स्मारक है, जो अपने ऐतिहासिक एवं आध्यात्मिक निशानी के लिए मशहूर है। क्या है? अपने ऐतिहासिक और आध्यात्मिक निशानी के लिए मशहूर है, जिसमें प्रथम अगम कुआं में स्थित विशाल कुआं है, जो सम्राट अशोक के काल से संबंधित है।
और द्वितीय देवी शीतला माता का मशहूर मंदिर है, जिन्हें चेचक जैसी जानलेवा बीमारी को ठीक करने की देवी भी कहा जाता है। इस संदर्भ में चमत्कार की अनेक लोक कहानियां प्रचलित है। यह पुरातात्विक स्थल याद रखिएगा गुलजार बाग रेलवे स्टेशन के दक्षिण पश्चिम दिशा में कुछ दूरी पर स्थित है। अगम कुआं एक विशाल वृत्ताकार कुआं है जो आप देख सकते हैं कि ये कितने व्यास में फैला हुआ है। इसका अनुमानित व्यास है और अनुमानित है कि यह कुआं जो है 105 मीटर गहरा है। अनुमानित जो है कि इसकी जो गहराई है 105 मीटर गहरा है। व्यास कितना है आप ध्यान दीजिएगा। अगम कुआं के प्रांगण में स्थित मंदिर के भीतर माता शीतला की मूर्ति जो है स्थापित है एवं सप्तमातृका माता के 7 रूप का जो है यहाँ पे पिंड स्थापित है, जो चेचक के इलाज में हुए चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध और पूजनीय है। देखिए 1879 से 80 में कनिंघम ने अपनी यात्रा के दौरान यह बताया कि यहाँ पर प्राचीन और मध्ययुगीन मूर्तियां थी जो मौर्य काल की यक्ष कला से संबंध थी, परंतु अब इस कला का कोई भी अवशेष यहाँ पर मौजूद नहीं है। 1890 ईस्वी में पाटलिपुत्र के खंडहरों के अन्वेषण के दौरान वाडेल ने सम्राट अशोक के द्वारा बनवाए गए विशाल कुएं को जो है पहचाना था और 5वीं एवं 7वीं शताब्दी के चीनी यात्री जो 5वीं से 7वीं शताब्दी के बीच जो चीनी यात्री थे इनके द्वारा किए गए उल्लेख में यह बताया जाता है कि इस कुएं का निर्माण लोगों को यातना देने के लिए किया गया था। यह भी कथा प्रसिद्ध है कि सम्राट अशोक ने सत्ता के लालच में राजा बनने के लिए अपने कुल 99 भाइयों को मारकर इस कुएं में फेंक दिया था। यह कुआं जैन धर्म से भी जो कुआं है यह कुआं जैन धर्म से भी जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि क्रूर राजा चंद्र ने साधु सुदर्शन को इस कुएं में जो है फेंक दिया था, जिन्हें कमल के ऊपर ठहरे पानी पर पाया गया था। इसके बाद है बेगू हजाम की मस्जिद पटना। बेगू हजाम की मस्जिद पटना, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बेगू हजाम की मस्जिद जो है, बेगू हजाम की मस्जिद मुगल शासन काल के पूर्व निर्मित पटना की सबसे पुरानी मस्जिद है। बेगू हजाम की मस्जिद मुगल शासन काल के पूर्व निर्मित पटना की सबसे पुरानी मस्जिद है। दिलचस्प बात यह है कि इस मस्जिद का नाम इसके बिल्डर के नाम पर न होकर इसके इनोवेटर के नाम पर नामांकित है। यह मस्जिद पटना साहिब के खजकला घाट रोड पर स्थित है। इस मस्जिद का निर्माण गौर के सुल्तान अलाउद्दीन शाह के शासन काल में खान मुअज्जम नाजिर खान के द्वारा किया गया था। बाद में बेगू हजाम के द्वारा इसे नवनिर्मित किया गया। नक्काशीनुमा द्वार एवं चमचमाती टाइल से इस मस्जिद की मुख्य विशेषताएं हैं। मस्जिद में स्थापित एक शिलालेख पर उसके निर्माण का पूर्ण जो है विवरण दिया गया है। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में कमल दह जैन मंदिर पटना से जो है स्टार्ट करेंगे, तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में न्यू टॉपिक के साथ, यानी न्यू पॉइंट के साथ।